नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल ई मैक्स पाठशाला में। हम लोग पढ़ रहे थे झारखंड के आदिवासियों द्वारा किया गया विद्रोह को। तो वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। हो विद्रोह 1820 से 1821 ईस्वी मात्र 1 वर्ष की घटना है। कितने वर्ष की? 1 वर्ष की। ठीक है, तो आगे जानेंगे कि यह कहाँ और कैसे घटित हुई है। यहाँ पर आपने 2 मानचित्र देखा है, नंबर 1 और नंबर 2। एक में देख रहे हैं कि यह हो विद्रोह जो है वो कोल्हान डिवीजन में घटित हुई है। यह विद्रोह जो हुई थी वो कोल्हान डिवीजन में हुआ था। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिला आता है यह हम लोग मानचित्र 2 में देखेंगे। इसके अंदर 3 जिला आता है। कौन कौन सा? ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खसरावा। तो आगे बढ़ते हैं, इस विद्रोह को जानेंगे कि किस तरह से यह हुआ था और एक ही साल यह क्यों चली। यहाँ देखिए, यह बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि यह शब्द जानना बहुत ही ज़रूरी है कि देशम और कोल्हान का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ को मैंने ब्रैकेट में भी लिख के रखा है ताकि आप चाहे तो देखकर भी इसे जान सकते हैं और अपने कॉपी या पुस्तिका में नोट डाउन कर सकते हैं, और नहीं तो फिर मेरे आवाज़ को सुनकर भी आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। देशम शब्द का अर्थ होता है कि झारखंड के हो जनजाति जिस स्थान में निवास करते हैं उसे वे अपना देश समझते हैं, इसलिए वे उस जगह को क्या कहते हैं? देशम कहते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है कोल्हान के लोगों का निवास स्थान हो देशम या फिर हो जाति का देश। कोल्हान का अर्थ होता है कोल, जिसका मीनिंग होता है स्थान। ठीक है, तो एक बार हम लोग पूरे सेंटेंस को जान लेते हैं, पूरे वाक्य को जानते हैं। क्या वाक्य कह रहा है कि कोल्हान हो लोगों का निवास स्थल हो देशम या कोल्हान के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे कि हो देशम कोल्हान पर मुगलों और मराठों का अधिकार नहीं था। हम लोग जान चुके हैं पिछले वीडियो में कि पलामू में मुगल और मराठों का प्रवेश हो चुका था, परंतु यहाँ पर कोल्हान क्षेत्र में यहाँ पर मुगलों और मराठों का अधिकार नहीं हुआ था। आगे जानेंगे क्या कि पोरहाट के राजा जो थे, पोरहाट के राजा सिंह राजाओं पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं था। ये राजाओं को कर नहीं देते थे। वे क्या देते थे? समय समय पर कुछ भेंट या फिर उपहार देते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि उस पर कोई भी बाहरी नियंत्रण नहीं होता, स्वतंत्र रहते थे। और इसके कारण ज़्यादा स्वतंत्र होने पर भी क्या होता है? व्यक्ति लड़ाकू स्वभाव के हो जाते हैं। उसी तरह से वो भी लड़ाकू स्वभाव के हो गए थे। इस कारण से क्या हुआ कि कंपनी काल में ये लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हो जनजाति जो थे, हो लोग, वो लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। आगे जानेंगे कि सिंहभूम के राजा के अनुरोध पर ही क्या हुआ? 1820 ईस्वी में पॉलिटिकल एजेंट मेजर रफसीज एक सेना के साथ हो देशम में प्रविष्ट होता है। चाईबासा के निकट रोरो नदी है, जो चाईबासा के जस्ट सामने में है। तो रोरो नदी में क्या होता है? हो लोगों के साथ उसके क्या होती है? लड़ाई होती है। किसकी? अंग्रेजों की। अंग्रेज और हो लोगों को का आपस में लड़ाई होती है, जिसमें क्या होता है कि अंग्रेज विजय होता है। इस लड़ाई में अंग्रेज सफल हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इस दमन के बावजूद हो लोग जो थे वो केवल उत्तर दिशा की ओर जो भी मार्ग था उसमें पोरहाट राजा को कर देने के लिए सहमत हो गए थे। परंतु अभी भी क्या है कि कोल्हान के जो दक्षिणी एरिया है, साउथ वाला एरिया, वहाँ के लोग जो थे वो अंग्रेज का विरोध करना जारी रखा था। अभी तक वे कर देने के लिए सहमत नहीं हुए थे।
हो लोगों ने सीमा के पास के राज्यों या इलाकों में क्या करना शुरू कर दिया था, उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। जिससे क्या हुआ आगे जानते हैं हम लोग कि इसमें क्या हो गया कि हो लोगों की गतिविधियों के फलस्वरूप पोरहाट के जो राजा थे पुनः फिर से रफसेज की सहायता की याचना करनी पड़ी। वे रफसेज से याचना किए कि फिर से आप हमारे इलाके में आओ और हो लोगों से लड़ाई करो, क्योंकि आगे पीछे हम लोग देख चुके हैं कि रफसेज अंग्रेज और हो लोगों का लड़ाई में रफसेज जीत जाता है, उसको विजय प्राप्त होती है और हो लोग कर देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो वो चाहते थे, वहाँ के राजा जो थे पोरहाट के राजा, वो चाहते थे कि दक्षिणी एरिया में भी आकर इसी तरह से वो लड़ाई करें। परिणाम स्वरूप क्या होता है, 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना हो लोग के विरुद्ध में भेजी जाती है। इससे क्या होता है कि हो लोगों ने रिचर्ड का 1 महीना तक सामना करता है। वे हार नहीं मानते हैं। दक्षिण हो लोग जो दक्षिण में निवास करते हैं वे हार नहीं मानते हैं, बल्कि वे कितना 1 महीने तक वो उसका सामना करते हैं। परंतु क्या होता है, अंत में इसका विरोध निरर्थक जानकर कि इस लड़ाई से हमें कोई फायदा नहीं हो सकता है, यह जानकर वे क्या करते हैं, कंपनी से संधि कर लेते हैं। अब हम संधि जानेंगे कि वे क्या संधि करते हैं। ठीक है, तो संधि के मुताबिक वे संधि के कुछ शर्त रखते हैं। वे शर्त क्या रहता है, हो लोग कंपनी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। हो लोगों ने अपने राजाओं और जमींदारों को 8 आना मतलब क्या, केवल और केवल 50 पैसा प्रति वर्ष सालाना देने को स्वीकार करता है। कितना, मात्र 50 पैसा। ठीक है, तो इस संधि के बावजूद कोल्हान में गड़बड़ी समाप्त नहीं होती है, बल्कि क्या 1831-32 ईस्वी में हो लोगों ने कोल विद्रोह में सक्रिय भाग लेते हैं। और आगे हम लोग जानेंगे कोल विद्रोह, जो कि हमारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। या किस तरह से महत्वपूर्ण है ये जानते हैं। कोल विद्रोह 1831 और 32 ईस्वी में होती है, यह हम लोग जानते हैं। और इससे क्या होता है कि झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोह में कोल विद्रोह विशिष्ट स्थान रखता है। विशिष्ट स्थान क्यों रखता है, क्योंकि यह पहला विद्रोह था जो सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। यह पूरे ही विचार विमर्श के साथ ही यह विद्रोह हुआ था, सुसंगठित रूप से। ठीक है, तो आगे हम लोग जानेंगे कि कैसे। यहाँ पर जानते हैं कि एक शब्द आता है दीकू। दीकू का अर्थ होता है कि बाहर से आया हुआ लोग। ठीक है, तो अपने नए मालिकों द्वारा शोषित दीकू मतलब बाहरी लोग द्वारा उत्पीड़ित एवं न्याय के अपने पारंपरिक स्रोत से वंचित छोटानागपुर के आदिवासियों के लिए विद्रोह के अलावा कोई रास्ता और नहीं बचा था, क्योंकि जो बाहरी लोग थे वे उस पर अपना शोषण करना शुरू कर दिए थे, जिस कारण से उसके पास मात्र एक ही रास्ता बचा था। और वो क्या था, कौन सा रास्ता था, विद्रोह का रास्ता। इस विद्रोह में छोटानागपुर, खास, पलामू क्षेत्र के जनजातियों ने भाग लिया था। सिर्फ और सिर्फ हजारीबाग इस विद्रोह से अछूता रहा। यह प्रश्न अक्सर आपको देखने को मिलता है। कोल विद्रोह में ऐसा कौन सा जिला था जो विद्रोह से छूटा हुआ रहा, अछूता रहा, वो विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं किया था, भाग नहीं लिया था, वो कौन सा है, हजारीबाग है। तो आगे चलकर देखते हैं ऐसा क्या है। कोल विद्रोह का ही परिणाम था कि 1834 ईस्वी में प्रभावित क्षेत्र के कुछ अन्य सिंहभूम व मानभूम क्षेत्रों के साथ मिलकर दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी नाम से एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय था विशुनपुर, या फिर क्या बोल सकते हैं हम उसको, विलकिशनगंज, जो अभी बन गया क्या, रांची के नाम से प्रसिद्ध है। आगे जानते हैं कि इसका तत्कालिक कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर पूछा जाता है प्रश्नों में कि गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन के अलावा उनकी स्त्रियों का छीना जाना
था। इसका क्या तत्कालिक कारण था कि बाहरी लोगों से आदिवासियों के जो जमीन थे वो तो छीन ही रहे थे, इसके अलावा उनके स्त्रियों को भी छीना जा रहा था, जिस कारण से यह विद्रोह फूट पड़ा। ऐसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, परंतु यह तत्कालिक कारण होने के कारण यह बहुत ही ज़्यादा प्रश्नों में दिखाई पड़ता है। यह थी अब तक की वीडियो। अगला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें बताया जाएगा गंगा नारायण जी का हंगामा विद्रोह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।